देखिए, चुनौती तो हम लोगों के सामने है, हुँ, बिहार में भी और यहाँ भी। तो हम लोग चुनौती से डरते नहीं हैं, चुनौती का मुकाबला किया जाएगा, ठीक ना? हम लोग 2 बार हराए हैं उनको, हुँ, फिर तीसरी बार भी हराएँगे। जो भगदड़ इन्होंने नोटबंदी से शुरू किया था, नोटबंदी, फिर इसके बाद सीएए, एनआरसी, इसके बाद कृषि कानून, हाँ, इसके बाद जो है ये आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर के, तो ये चाहते हैं कि देश भगदड़ में जिए। यहाँ के किसान मजदूर देश के बुनियादी सवालों पर लड़े नहीं, बोले नहीं, इसलिए हमेशा इनको भगदड़ की ज़िंदगी दी जाए कि अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचने का किसी को माने मौका ही नहीं मिला। लोग रोज़ कागज़ जुटाने में परेशान हैं। एमपी कर्नाटक से अनंत हेगड़े हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें देश को के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति से देश को चलाना है। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह कि लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुए बिहार विधानसभा की 4 सीट पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें तरारी विधानसभा क्षेत्र भी शामिल है। खास करके इन दिनों तरारी विधानसभा क्षेत्र चर्चाओं में है, क्योंकि वहां से पहले सुदामा प्रसाद, जो कि भाकपा माले से विधायक 2020 में थे, चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं, जिस कारण से वो सीट अब खाली हो गया। यानी वो सीट जो है भाकपा माले के खाते में था, अब वहाँ पर उपचुनाव होना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सुनील पांडे, जो कि 4 बार से तरारी से विधायक रहे हैं, वो भाजपा में अपने बेटे के साथ शामिल होगा। इस कारण बस जो है यह सीट काफ़ी चर्चा में। हमारे से बातचीत करने के लिए सुदामा प्रसाद हैं, जो कि इस वक्त जो है वहाँ से विधायक थे, अभी सांसद बने हैं। आज बातचीत करेंगे क्या कुछ तैयारी है भाकपा माले की। आप तो वहाँ से विधायक थे, अब सांसद बन गए हैं, क्या तैयारी है आप लोग की? हाँ, तैयारी तो चल रही है हम लोग की। 12 महीने 24 घंटे तैयारी चलती है, इसलिए कि हम लोग जनता के ही बीच रहते हैं जी। और जनता के जो बुनियादी सवाल हैं रोजी रोटी रोज़गार के, खेती किसानी का, सिंचाई का, बिजली का, पानी का, वो एजेंडा जो है हमेशा चलते रहता है और उनको लेकर के हमारी बैठकें होती हैं या आंदोलन होती हैं सड़कों पर। अभी जैसे कि बिजली के सवाल को लेकर बहुत विराट धरना दिया हम लोगों ने जी। 13 अगस्त को आरा में। तो तैयारी तो चल रही है हमारी। जो वहाँ से कैंडिडेट कौन होंगे अभी तक आप लोग ने डिसाइड किया? चुनाव की घोषणा होने के बाद तिथि की हम लोग घोषित करेंगे। कैंडिडेट चर्चाएं तो चल रही होगी लगातार इसमें। चर्चा की कोई बात नहीं है, माने कई कैंडिडेट हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना? सब लोग कैंडिडेट के माने कहा जाए कि स्टैंडर्ड रखते हैं। एक आम आदमी भी हमारे पार्टी में, ठीक ना? तो लड़ेंगे, पार्टी लड़ेगी और जैसे ही तिथियों की घोषणा होगी हम लोग कैंडिडेट भी घोषित करेंगे। ये सुनील पांडे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता रहे, 4 बार से वहाँ से विधायक भी रहे, लेकिन अब वो अपने बेटे के साथ भाजपा में शामिल हो गए। पिछली बार भी निर्दलीय चुनाव लड़े थे, दूसरा स्थान पे आए थे, तो भाजपा में आप आए हैं, तो कितनी चुनौती होगी? देखिए, चुनौती तो हम लोगों के सामने है। हुँ, इस देश के जो मेहनतकश हैं, जो मेहनत करके, श्रम करके अपना परिवार का पेट भरते हैं, उनके लिए हमेशा चुनौती है इस देश में, बिहार में भी और यहाँ भी। तो हम लोग चुनौती से डरते नहीं हैं, चुनौती का मुकाबला किया जाएगा, ठीक ना? हम लोग 2 बार हराए हैं उनको, हुँ। फिर तीसरी बार भी हराएंगे। रहेंगे। अच्छा, एक सवाल है, जैसे सुनील पांडे भाजपा में शामिल हो रहे थे, उसी वक्त जो है किसी अज्ञात व्यक्ति ने पोस्टर चिपका दिया था बीजेपी कार्यालय के पास भी और आरजेडी के पास भी, कई जगह चिपका दिए थे पोस्टर। हालांकि बीजेपी कार्यालय से बाद में फाड़ दिया गया, जिसमें उन्हें बताया गया था आरा में बम ब्लास्ट हुआ था, उसका मास्टरमाइंड परमेश्वर मुखिया, कई तरह के जो है आरोप उस पर लगाए गए थे। कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट अपना ये करेगा। कोर्ट में ये सब मामला चल रहा है। तो कोर्ट इसके माने है, कोर्ट पर क्या बोलना है, कोर्ट जो भी करेगा अपना, हम लोग सम्मान करते हैं न्यायालय का, ठीक ना? तो उस पर मुझे कुछ एक आखिरी सवाल है, आज भारत बंद है, ऐलान किया गया है, आप लोग ने अभी इसका समर्थन किया है, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, दरअसल ये मोदी सरकार की सोची समझी कहा जाए कि रणनीति है कि वो हर तरह से देश के संविधान को, संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर कर रही है और संविधान में जो वोट का अधिकार दिया गया है, शिक्षा का अधिकार दिया गया है, आरक्षण का अधिकार दिया गया है, ये अधिकार मोदी सरकार छीन लेना चाहती है। इसीलिए इन्होंने 2024 के चुनाव के पहले 400 पार का नारा दिया। उनके एक
एमपी कर्नाटक से अनंत हेगड़े हैं, उन्होंने कहा कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें देश को के संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति से देश को चलाना है। तो ये दरअसल देश को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं, लेकिन देश इसके लिए कतई तैयार नहीं है और इसकी सज़ा भी इनको 2024 के चुनाव में मिली कि इनकी 63 सीटें कम हो गई। लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गई ऐंठन नहीं गया, तो वही हाल बीजेपी के है। ये दिनों दिन कमज़ोर होंगे, इसलिए कि काठ की हांडी जो है बार बार आग पर नहीं चढ़ती। ये मैंने कई तरह के सपने दिखाकर सत्ता में आए थे, खास करके युवाओं को आकर्षित किया था कि 2 करोड़ हर साल रोज़गार दिया जाएगा, तो 20 करोड़ रोज़गार का इनको हिसाब देना चाहिए था। लेकिन रोज़ ये इस तरह के एजेंडे ला करके देश में एक भगदड़ की स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। जो भगदड़ इन्होंने नोटबंदी से शुरू किया था, नोटबंदी, फिर इसके बाद सीएए, एनआरसी, इसके बाद कृषि कानून, हाँ, इसके बाद जो है ये आरक्षण को लेकर, संविधान को लेकर के, तो ये चाहते हैं कि देश भगदड़ में जिए। यहाँ के किसान मजदूर देश के बुनियादी सवालों पर लड़े नहीं, बोले नहीं, इसलिए हमेशा इनको भगदड़ की ज़िंदगी दी जाए कि अपनी रोजी रोटी के बारे में सोचने का किसी को माने मौका ही नहीं मिला। लोग रोज़ कागज़ जुटाने में परेशान रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे से बातचीत कर रहे थे सुदामा प्रसाद। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उपचुनाव को लेकर के जिस प्रकार से सुनील पांडे जी आए हैं उसको लेकर हमने सवाल किया था। इन्होंने कहा कि 12 महीने हम लोग तैयार रहते हैं, तैयारी में ही रहते हैं और साथ साथ कोई चुनौती नहीं है क्योंकि 2 बार हमने उसे हराया है। और भी कई तरह की बात कर रहे थे, हमने सारी बातें की। आप भी सुने थे क्या कुछ कर रहे थे, आप भी सुने, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।